गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 6 पे चल रहा है। थोड़ा सा चिंतन करके अभी 7वां श्लोक लेंगे। भगवान कर्म संन्यास और कर्म योग की बात कर रहे हैं। कर्म योग को प्रभु हर दृष्टि से विशेष बता रहे हैं। कर्म का आचरण किया है वो ही कर्म को छोड़ सकता है। जिसने कर्म का आचरण ही नहीं किया वो भला कर्म को छोड़ेगा तो नुकसान होगा। दुखम आपतु बोला है भगवान ने, दिक्कत होगी। योग कब सिद्ध होता है? अहंकार जब पिघल जाए तब योग सिद्ध होगा। बर्फ के 2 टुकड़े पास में रखो, केमिकल कंपोजिशन दोनों का एक ही है, एक ही पानी है। ये भी पानी है और दूसरी बर्फ वाला भी पानी है, लेकिन बर्फ की स्थिति सॉलिड है, सॉलिड अवस्था में है। पास में रखो तो एक नहीं होते हैं, लेकिन उनको पास में रखा जाए और फिर वो पिघल जाए तो वो जो पानी एकत्रित हो तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि ये पानी उस बर्फ का है और ये पानी दूसरी बर्फ का है। पिघल गए तो एक हो गए, वो योग हो गया। इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न करने की, अलग करने की जो दीवार है वो अहंकार की है, ईगो की दीवार है। अहंकार जब पिघलता है और जीवात्मा और परमात्मा योग सिद्ध होता है तब। और वो अहंकार को पिघालने की क्रिया जो है वो यही है, निष्काम कर्मयोग। और निष्काम कर्मयोग कब होगा? जब प्रेम होगा, तभी निष्काम कर्मयोग हो सकता है। इसी तरह भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा में मिला देता है, भीतर से एक हो जाता है। उसके लिए संन्यास सहज हो जाता है। नहीं तो केवल बाहर का पैकिंग बदल दो, उसके भीतर का माल बदल नहीं जाता है। लेकिन अंदर की भावना जब बदल जाए तो अपने आप ही होता है। कर्म योग में क्या है? स्वयं रहना भी है और नहीं भी रहना है। यह संन्यास है, अस्तित्व है, लेकिन मैं नहीं हूं, ईगोलेसनेस की स्थिति हो जाती है। हमने पति पत्नी का दृष्टांत दिया था। पति को संपूर्ण रूप से समर्पित जो विवाहिता नारी है, आदर्श पत्नी हम जिसे कह सकते हैं, वो ये उसको अनुभव होता रहता है, क्योंकि वह अपने लिए कुछ करती ही नहीं है। जैसा कल उदाहरण में कहा था हमने कि कौन सी साड़ी खरीदूं, वो साड़ी खरीदूं जो मेरे पति को पसंद हो। वो मुझे जिस कपड़ों में देखना चाहते हैं, वो मुझे जिस तरह से देखना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगेगा। कहने का आशय ऐसे इस तरह से जब हम ईश्वर से एक रूप हो जाएं,
योग का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, और अध्यात्म का अर्थ हमने किया ईश्वर के साथ विवाह कर लेना, बस ईश्वर की हो जाना। फिर संसार में कर्म करेंगे, पर परिणाम भगवान के हाथ में ही होता है सब कुछ। अच्छी से अच्छी सुविधा हमें प्राप्त होगी और फ्री में प्राप्त होगी, बिल भगवान के नाम पर होगा। इसी को 11वें अध्याय में इसी स्थिति को भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, यह योग है। लेकिन भगवान के साथ विवाह करने के लिए जैसे सामान्य लोग ब्याह करते हैं, वो बाहर का रूप देखते हैं, आकार देखते हैं। जैसे विज्ञापन में आता है, मैट्रिमोनियल एड में कन्या चाहिए, गोरी हो, सुंदर हो, संस्कारी हो, इतनी अपेक्षा होती है। और उसका थोड़ा सा विकास हो जाएगा, फिर जो व्यक्ति कंपेनियन चाहता है वो कैसा होता है, फिर वो केवल फिजिकल अट्रैक्शन पर नहीं जाता है। इंटेलेक्चुअल लेवल कौन सा है, कैरिंग कितना है, एज ए ह्यूमन बीइंग सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो क्वालिटीज देखी जाती है। ऐसे जब जीवात्मा जब परमात्मा के साथ एक रूप होने का संकल्प करेगा, तो भगवान भी कहेगा कि कौन मेरे साथ हो सकता है। आपने तो इच्छा प्रकट कर दी कि मेरे हो जाना है प्रभु, योग करना है, लेकिन उसके लिए चाहिए वैदिक विचार से जिनकी मन और बुद्धि पुष्ट हुई है, आध्यात्मिक प्रसाद जिसको प्राप्त हुआ, ऐसे योग युक्तों को मुनीर ब्रह्मा, योग युक्त जो मुनि है वे ब्रह्म को नचिरेणा अधिगच्छति, तुरंत पा जाते हैं। ऐसा जब वो मिल जाए तो ब्रह्म को ऐसा लगता है कि इसको अपना बना लेता हूं। मनुष्य के प्रयत्न से जाओगे तो नचिरेण नहीं होता है, तुरंत नहीं प्राप्त होता है, उसकी कृपा होती है, तभी नचिरेणा अधिगच्छति ये स्थिति आती है, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। ये भूमिका सिद्ध होती है। ये भूमिका कैसे आ सकती है, ये कैसे प्राप्त होता है, उसका वर्णन 7वें श्लोक में प्रभु करते हैं। 7वें श्लोक में कर्मयोगी का लक्षण बताए हैं प्रभु ने। तो 7वें श्लोक को लेते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 7 का शाब्दिक अर्थ है कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। एक बात ध्यान रखना है, 7वें श्लोक में भगवान कर्मयोगी के लक्षण बता रहे हैं, फिर ज्ञान योगी के बताएंगे, भक्ति योगी के लक्षण बताएंगे। जब भक्ति मार्ग आएगा तब योग मार्ग में ये सबके लक्षण बताएंगे प्रभु। कर्मयोगी कैसा है, जितेंद्रिय है, जो 3 रूप से इसके अर्थ हुए हैं। पहले तो सर्वमान्य सबसे अधिक प्रचलित है वो बता दें, जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। दूसरा प्रभु ने कहा विशुद्ध आत्मा, जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण निर्मल है, विशुद्ध है। तीसरा बोला है प्रभु ने विजित आत्मा, इंद्रियों का समूह है, ऐसा शरीर जिसने जीत लिया है। इसका अर्थ शरीर के ऊपर भी जिसका आधिपत्य चलता है,
शरीर को भी वश में कर लिया है। और चौथा कहा प्रभु ने, सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण जीवों के प्राणी मात्र की आत्मा ही जिसको अपनी आत्मा है, जिसकी अपनी आत्मा है, संपूर्ण जीवों की आत्मा ही उसकी अपनी आत्मा है। वह अपना पर जिसने निर्माण किया है, जिसने एकत्व निर्माण किया है, केवल मनुष्य ही नहीं, सर्वभूत अर्थात जो भी जिसने भी जन्म लिया है, वो सब जो भी इस सृष्टि में निर्माण हुआ है, जो भी इस संसार में सृजन हुआ है, उन सभी को अपना समझता है, अपना ही स्वरूप मानता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योग युक्ता, ऐसा कर्मयोगी, वो कर्म करे फिर भी कर्मों में लिप्त नहीं होता है, कर्म उसको चिपकते नहीं है। सबसे पहले कहा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है। इंद्रियों को वश में करना क्या है, इस बात को हमने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ में भी थोड़ा सा चिंतन किया था। आपको याद भी होगा, जिसने दूसरे अध्याय का चिंतन किया उसको पता है। स्थित प्रज्ञ 54 नंबर वीडियो से 72 नंबर वीडियो तक हमने स्थित प्रज्ञ का विस्तृत चिंतन किया, मैराथन चिंतन किया था। शायद ऐसा पहले कभी चिंतन हुआ ही नहीं है। कोशिश है हमारी कि 54 नंबर वीडियो से 72 नंबर वीडियो तक सब देखें एक बार दोबारा। अब थोड़ा सा उससे आगे चले, इंद्रियां विचलित होती क्यों है? इंद्रियों को जहां कहीं भी विषय दिखता है वहां इंद्रियां भागती है। दृष्टांत दिया था वहां पे हमने, अकबर और बीरबल में कभी चर्चा चली थी कि बिल्ली एक ऐसा प्राणी है जिसको वश में नहीं किया जा सकता है। आप ट्रेंड नहीं कर सकते हैं बिल्ली को। शेर, हाथी, घोड़े, इनको ट्रेंड करना आसान है। बंदर को ट्रेंड किया जा सकता है। ये प्राणी है जिनमें ग्रे मैटर थोड़ा ज़्यादा होता है, बुद्धि ज़्यादा होती है इनमें, बिल्ली में कम होती है। इसलिए आप बिल्ली को स्थिर नहीं रख सकते हैं। बीरबल ने कहा बहुत बड़ा चैलेंजिंग है बादशाह, चैलेंजिंग का काम है, नहीं हो सकता है, आप नहीं कर पाओगे। अकबर ने ठान लिया, नहीं मुझे करना ही है, करके दिखाऊंगा। 3 महीने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। आओ बीरबल, आज महल में भोजन करेंगे। क्यों बादशाह, क्या है आज? अरे बीरबल, एक सरप्राइज देनी है तुम्हें। बीरबल गया भोजन के लिए। बादशाह डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, हेड चेयर पर। बीरबल से कहा आओ बैठो। बीरबल बैठा और बादशाह ने 3 ताली बजाई और 8 बिल्लियां टेबल के आसपास आकर खड़ी हो गई, एक पोजीशन में सिर झुकाए खड़ी हो गई। बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल कहता है वाह वाह बादशाह। अरे वाह वाह नहीं, अभी नहीं, अभी तो देखो क्या होता है, अकबर ने कहा। बादशाह ने फिर ताली बजाई तो नौकर आए और इन बिल्लियों के सर पर प्लेट रखकर उसमें मोमबत्तियां रखी, दिए जला दिए। बादशाह ने कहा दूसरे प्रकाश सारे बंद कर दो हॉल के, कैंडल लाइट डिनर है। पूरा डिनर चला और बिल्लियां लगभग अनुशासन में रही। जो भी आधा पौना घंटा डिनर चला होगा, बिल्लियां खड़ी ही रही। बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल, तुम कह रहे थे ना कि बिल्लियों को ट्रेन नहीं कर सकते हो, देखो ये है अकबर की महानता। अनहोनी को भी होनी करके दिखाता है अकबर। बीरबल ने कहा बादशाह, ये रोज ऐसा कर सकती है? हाँ हाँ, रोज कर सकती है। तो क्या कल भी कर सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ कल भी, कल फिर कैंडल लाइट डिनर
खिलाएंगे आपको। ठीक है जापना, आपकी जैसी आज्ञा, कल फिर से आते हैं। दूसरे दिन शाम को बीरबल डिनर के लिए आया तो कुछ तैयारी करके आया था। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे बादशाह ने ताली बजाई तो 8 बिल्लियां आकर के गर्दन नीची करके खड़ी हो गई। बादशाह ने फिर से ताली बजाई। सेवकों ने आकर के बिल्ली के सर पर मोमबत्तियां दिए लगा दिए प्लेट में और भोजन शुरू हुआ। आधा घंटा भोजन हुआ ही होगा कि बीरबल ने चारों तरफ देखकर, जब कोई नहीं देख रहा है, जेब में से 2 चूहे निकाले और छोड़ दिए। जेब से चूहे निकालकर धीरे से नीचे छोड़ दिए। उनको देखते ही 8 बिल्लियां चूहों की तरफ दौड़ी है उनको पकड़ने के लिए। दिए कहीं गए, बाती कहीं चली गई, तेल कहीं गिर गया, बिल्ली कहीं है। बादशाह ने पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हो गया? बीरबल ने कहा, दिल्ली का झापना जो करता है उस ट्रेनिंग को एक चूहा खराब करता है। यह बिल्ली अनुशासन में रहती है। कब तक रहती है? जब तक उसने चूहा देखा नहीं। इन इंद्रियों को बहुत कड़क ट्रेनिंग देकर के आप रखो वश में अपने, लेकिन ये इंद्रियां वश में रहती है। ये इंद्रियां वश में रहती है कब तक? जब तक उसने विषय रूपी चूहा देखा नहीं है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखा इंद्रियां भागती है तो जितेंद्रिय है। ये इंद्रिय क्यों दौड़ती है? तो एक बात आपको पता चली, इंद्रियां दौड़ती है विषयों के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे। तो ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या है? दूसरे उदाहरण से देखो, समझ लो एक बार कि बीरबल चूहे के बदले पत्थर लेकर आता और 2 पत्थर डाले होते तो क्या बिल्लियां भागती? नहीं भागती। तो याद रखना है कि इंद्रियां सभी विषयों के पीछे नहीं भागती है। जो विषय उस इंद्रियों को आकर्षक लगता है उसके पीछे भागती है। और वेदांत की परिभाषा में कहें तो आकर्षक विषय के पीछे भागना उसको कहते हैं राग। और अनाकर्षक जो विषय लगता है अपने को, अच्छा नहीं लगता है, अनाकर्षक विषय लगता है, उससे दूर भागना, उसे कहते हैं द्वेष। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो इंद्रिय कौन हो सकता है? इंद्रिय को कौन जीत सकता है? जितेंद्रिय वही हो सकता है जो राग और द्वेष रहित हुआ। जिनके मन में से राग और द्वेष निकल गए उसकी इंद्रियां अपने आप स्थिर हो जाएगी। वो असली रूप से जितेंद्रिय है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बार बार इस इंद्रियों को विजय करने की बात कही है। क्योंकि कर्म योग में कर्म करना है आपको, तो कर्म किससे करोगे? कर्म के साधन क्या है? आपकी ये इंद्रियां ही है, इन्हीं से कर्म हो सकता है। और कर्म जिसे आप करोगे वो इंद्रियां ही यदि वश में नहीं है तो आपका कर्म योग होगा कैसे? कर्म की यह प्रथम आवश्यकता है। घोड़े हैं रथ के, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो घोड़े सब एक दिशा में चलने चाहिए। एक घोड़ा एक दिशा में चले, दूसरा दूसरी ओर चले और तीसरा तीसरी ओर चले तो रथ की हालत क्या होगी? हमारे शरीर रूपी रथ का यही हो रहा है। आंख कुछ और देखना चाहती है, कान कुछ और सुनना चाहते हैं, जीभ कुछ अलग स्वाद लेना चाहती है, स्पर्श इंद्रिया कुछ अलग स्पर्श करना चाहती है। सब भी अलग अलग दिशाओं में भाग रही है।
कोई आपस में तालमेल ही नहीं है। यही समस्या है। इसलिए तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियों को मन से नियमित करके, संयमित करके कर्मयोग प्रारंभ करता है, वही उत्कृष्ट है। और तीसरे अध्याय के लास्ट में 41वें श्लोक में कहा था, तीसरे अध्याय का कंक्लूजन करते हुए प्रभु ने कहा था कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें कर्मयोग सिद्ध करना है तो शुरुआत में इंद्रियों का नियमन करो। तो सबसे पहले तुम इंद्रियों को कंट्रोल में करो। जितेंद्रिय है, यह इंद्रियों पर संयमन नहीं होगा। यदि इंद्रियों पर संयमन नहीं होगा तो करा किराया व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा प्रभु ने कहा, विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता। तो हम पूछे अपने आप से कि ये अंतःकरण मलिन होता कैसे है। शुद्ध करने की यदि बात हो रही है तो अंतःकरण का कूड़ा करकट है क्या? क्या है अंतःकरण का कूड़ा करकट? अंतःकरण की मलिनता का मुख्य हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व है। जहां पदार्थों का महत्व होता है वहां कामना आ जाती है, और कामना ही मलिनता है। जैसे ही कामना आई कि निष्कामता टूट गई। तीसरा प्रभु ने कहा, विजित आत्मा, शरीर को जिसने वश में कर लिया है। कर्मयोगी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शरीर उसके वश में हो। अतिशय सुख की अभिलाषा, अतिशय लग्जरी की अभिलाषा, अतिशय आराम की अभिलाषा, ये कर्मयोग के विघ्न है। कर्मयोग तभी सिद्ध होगा जब शरीर वश में किया जाए। हमें तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इसके बिना तो नहीं चलेगा। ऐसे लोग कर्मयोग नहीं कर सकते हैं। शरीर फिट रखना चाहिए, ये आवश्यक है, लेकिन शरीर के लिए इतने लाड किए जाए तो फिर शरीर को लाड करने में ही हमारा जीवन पूरा व्यतीत हो जाए, वो अयोग्य बात है। जितना आलस्य होगा, जितना प्रमाद होगा, उतना कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। और लास्ट में प्रभु ने कहा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो कर्मयोगी है उसे संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव होता है। जीव मात्र के साथ एकता का अनुभव कैसे होए? जैसे शरीर में किसी एक अंग को चोट लगी, समझ लीजिए आप चलते हुए गिर गए और घुटनों में चोट आ गई, वहाँ दर्द हो रहा है, खून बह रहा है। अंग को चोट लगी है लेकिन सारे अंग उसकी सेवा में लग गए। हाथ उसके ऊपर दवाई लगाएगा, जलन हो रही है तो मुंह फूंक मार के कुछ जलन को शांत करने की कोशिश करेगा। चोट एक अंग को लगी है लेकिन पूरा शरीर उसकी सेवा में संलग्न हो जाता है, क्योंकि हाथ ये नहीं कहता है कि मैं क्यों दवाई लगाऊं, चोट तो घुटनों के लगी है, मैं वहाँ क्यों जाऊं, मेरा क्या लेना देना। हाथ को पता है घुटना भी मेरा ही अंग है, वो मेरा ही है। ऐसे जो निष्काम कर्मयोगी है, समाज में कहीं भी कोई छोटी सी भी दुर्घटना हुई होगी, समाज में किसी भी जीव को कहीं भी वेदना होती होगी, तो कर्मयोगी को लगता है कि ये मेरा ही व्यक्ति है, ये मैं ही हूँ, और इसलिए उसकी वेदना को दूर करने के लिए निष्काम कर्मयोगी पहुँच जाता है।
और वो जाते हुए अहंकार नहीं करता है कि देख मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं, तेरी मदद करने आया हूं, मैं ना होता तो तेरा क्या होता, ऐसा वो नहीं सोचता है। क्या घुटने पर मालिश करते हुए हाथ कहता है कि थैंक यू बोल, देख मैं तेरी मालिश कर रहा हूं, थैंक यू बोलना पड़ेगा तेरे को? नहीं। ऐसे निष्काम कर्म योगी जब समाज की सेवा करने जाता है, दूसरों के आंसू पोंछने जाता है, तो कोई अहंकार नहीं करता है, कोई ईगो नहीं होता है उसके मन में। वह ऐसा समझता है कि ये मेरा कर्तव्य है और यदि मैं न करूं तो मैं अपना कर्तव्य चूक जाऊंगा। मैं कोई उपकार करने के लिए नहीं जा रहा हूं। इसे कहते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा। ऐसा व्यक्ति कूर्नपि न लिप्यति, वो कर्म करे फिर भी लिप्त नहीं होता है। इस 7वें श्लोक में भगवान ने योग युक्त के 4 लक्षण बताए हैं। कौन से 4 लक्षण है? सबसे पहले जो योग युक्त है वो विशुद्ध आत्मा होना चाहिए, दूसरा विजित आत्मा होना चाहिए, तीसरा जितेंद्रिय होना चाहिए, और चौथी बात बताई प्रभु ने सर्वभूतात्म भूतात्मा होना चाहिए। ऐसा जो योग युक्त है उसके लिए ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये सही है, ये गलत है, ये पुण्य है, ये पाप है, ऐसा नहीं होता है उसके मन में। वो जो करेगा वो सही है, उसे किसी भी कर्म का बंधन लागू नहीं होता है। ये कर्मयोग का विशिष्ट है। अब इस श्लोक में थोड़ा और अधिक चिंतन करें तो भगवद गीता की दृष्टि से कर्मयोग का अर्थ है ईश्वर अर्पण बुद्धि से, फल की इच्छा रखे बिना और कर्ता भाव छोड़कर कर्म करना। प्रभु ने 3 ही चीज बताई थी निष्काम कर्म योग के: ईश्वर अर्पण बुद्धि, फल की इच्छा रहित और कर्ता भाव छोड़कर कर्म करना। इस तरह से जो कर्म करता है, इस प्रकार से जो योग युक्त है, देखिए अभी तक हमने इस श्लोक का दर्शन किया, वो कैसे किया? योग युक्त को पीछे ले आए, योग युक्त को पीछे रखा है कि जितेंद्रिय है, विजित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है और सर्वभूतात्म भूतात्मा, फिर कहा योग युक्त है। अब कर्म अलग तरीके से अव्यय ले रहे हैं, कर्म को थोड़ा बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जो योग युक्त है अर्थात जिसको हमने कहा ईश्वर अर्पण बुद्धि से, फलाकांक्षा रहित, कर्ता भाव से रहित जो कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा ही हो जाता है। ऐसे कर्म जो करेगा वो विशुद्ध आत्मा होगा, उसका अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र होगा ही। यदि आप परोपकार के लिए कर्म करते हो तो आपका अंतःकरण पवित्र होगा। अहंकार भावना रहित कर्म करते हो तो अंतःकरण पवित्र होना ही है। जो विशुद्ध आत्मा हुआ वो विजित आत्मा भी हो जाएगा, उसका शरीर वश में हो गया, और जो विजित आत्मा हुआ वो जितेंद्रिय भी हो जाएगा। तो दूसरी ये सीढ़ियां हैं, योग युक्त, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, और जो जितेंद्रिय होगा वो तो सर्वभूताय भूतात्मा, ये भाव तो अपने आप ही फलित हो जाएगा उसका। सभी से उसका अपनापन होता है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शी होता है। वो गीता का शब्द प्रयोग करे, जो
आगे के श्लोकों में आएगा, प्रभु बताएंगे, समदर्शन हो जाता है। समदर्शन के बारे में प्रभु आगे के श्लोक में आएगा, अगले या उससे 1-2 श्लोक बाद में। ऐसा ज्ञानी समदृष्टा हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसको कोई बंधन नहीं होगा, कोई तरह से भी वो लिपायमान नहीं होता है। विशुद्ध आत्मा यदि बनना है, उसके लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखते हैं कि विशुद्ध आत्मा कौन है? विशुद्ध सत्व है। परम तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य जब स्थिर हो जाए, तब व्यक्ति विशुद्ध आत्मा अपने आप ही हो जाता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं शरीर हूँ, वो विशुद्ध आत्मा नहीं बन सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, द्वारपाल हूँ, वो विशुद्ध आत्मा हो सकता है। दूसरा, विजित आत्मा। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि विजित देह है, यह भी शरीर से अलग होने की भावना है। चाहे पूरा विश्व आपको मिल जाए, लेकिन आत्मा खो जाए तो ये बहुत भारी नुकसान का सौदा है। कुछ नहीं पाया आपने, और चाहे संसार में कुछ त्याग करना पड़े, चीज़ें अपने पास कुछ कम आए, लेकिन जिसमें आत्मा का, स्वयं का, विशुद्ध प्योर सेल्फ का अनुभव कर लिया, उससे बढ़कर धनी कोई हो ही नहीं सकता है इस संसार में। आजकल जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, वो इसलिए व्यक्ति को गुमराह करता है क्योंकि व्यक्ति पाता बहुत है, फिर भी तनावग्रस्त रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है। समाज की तरफ जरा आसपास नज़र डालिए आप। आज से 50 साल पहले जितनी संपत्ति थी, उससे सभी के पास अधिक संपत्ति है। कोई 5-7% अपवाद को छोड़ दो आप, लेकिन अधिकतर लोगों के पास पहले से अधिक ही संपत्ति है। घर पहले से बड़ा होगा, पक्का हो गया, पहले कच्चे मकान थे। सुख सुविधा के साधन खूब बढ़ गए, पहले थे ही नहीं कुछ। एक छोटा सा पंखा, लाइट मिल जाती थी, आजकल तो एसी है, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां है, पता नहीं क्या क्या सुविधाएं पाल रखी है। ये मकान 50 साल पहले जो सुख दे सकता था, उससे अधिक सुख देने वाला बन गया। ये सब कुछ अधिक होने पर भी क्या हमारे जीवन में सुख शांति अधिक आई? आंतरिक रूप से सुखी हुए, बाहरी नहीं, आंतरिक की बात हो रही है। बाहर से तो आप सबको सुखी नजर आओगे, नहीं हो सकता। तो ये सामान इकट्ठा करने के बाद भी जिस हेतु से सामान इकट्ठा किया गया था, वो तो सिद्ध हुआ नहीं। इसलिए ये भौतिक सुख जिसे कहा जाता है, भौतिकवाद की चिंता करनी होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दौड़ता बहुत है और पाता कुछ भी नहीं है। आगे का चिंतन कल करेंगे।